हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। पिछले लेक्चर में हमने टैंजेंट्स एंड नॉर्मल के सारे क्वेश्चंस खत्म कर दिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1 का सेकंड पार्ट शुरू करने वाले हैं, दैट इज डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इफ यू एक्चुअली लुक एट द प्रीवियस पास्ट पेपर्स, एग्जाम पेपर्स अगर आप देखोगे तो ये टॉपिक पे बहुत क्वेश्चंस आता है, रेगुलरली क्वेश्चंस आता है। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर? वैसे तो ये टॉपिक आपने फिजिक्स के काइनेमेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पर तो हम उसके सिर्फ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत 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 कम चीज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं इसके बारे में। डेरिवेटिव एज रेट मेजर आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है फिजिक्स में। होता क्या है? इट इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। डेफिनेशन तो नहीं समझेगा। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। मान लो देयर इज अ पर्सन who is traveling from place A to place B। अब प्लेस A से प्लेस B ट्रैवल करने में उसने कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा और उसका खुद का पोजीशन जो पहले A पे था अब वो B पे आ जाएगा। मतलब he has some displacement, correct? So point A से point B there is some change in displacement। अब change in displacement मतलब डेल्टा S लिख सकता हूं मैं। डेल्टा हम लोग क्यों लिखते थे? चेंज के लिए। चेंज इन एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट का नोटेशन होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब वो यहां से यहां मूव कर रहा है तो उसको कुछ तो टाइम लगेगा ना। 1 घंटे में कितना मूव किया, आधे घंटे में कितना मूव किया, उसके हिसाब से उसका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट गिना जाएगा। सो कैन आई से चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। कितने टाइम के लिए आपको चेंज मेजर करना है? आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, कितने टाइम के लिए? That is change in displacement upon change in time, and change in displacement upon change in time को हम लोग बोलते हैं velocity। उसको हम लोग स्पीड से डिनोट करते हैं, राइट? वेलोसिटी। लेकिन ये डेल्टा मतलब क्या है? इसको मैंने कैपिटल क्यों लिखा है? बिकॉज यहाँ पर जो टाइम कंसिडरेशन है वो कुछ भी हो सकता है। आधा घंटा, 1 घंटा, 10 घंटा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये चेंज इन टाइम में बहुत बहुत छोटा टाइम लो, मतलब मान लो 1 मिनट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 1 मिनट तो छोड़ो, 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इफ दिस इज ओनली 1 सेकंड और मिलीसेकंड्स, तब समझ लो जो चेंज होगा वो बहुत छोटा होगा। उसको मैं लिखूंगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी स्मॉल वाला, एंड डेल्टा का हम लोग लिखते हैं डेरिवेटिव। दिस इज हाउ अ डेरिवेटिव कम्स इनटू पिक्चर इन रेट मेजर, ठीक है। ds अपॉन dt इज वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, या फिर इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में डिटेल में पढ़ा। इतना ही नहीं, आपको तो ये भी मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? इट इज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, ये भी आपने पढ़ा है। अब ये जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो मैंने लिखा है, दैट इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज। जब जब बोला जाएगा रेट ऑफ चेंज, तब तब समझ जाओ कोई तो क्वांटिटी, या तो वो डिस्प्लेसमेंट या तो वो वेलोसिटी, कोई तो क्वांटिटी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सो जब जब रेट ऑफ चेंज आया तब तब कोई तो क्वांटिटी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जरूरी नहीं है कि वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ही होगा, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है। कोई भी क्वांटिटी मींस व्हाट? मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक सर्कल है जिसका कोई तो रेडियस है r, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि रेडियस अगर छोटा, तो कहना इसे छोटा सर्कल बनेगा। रेडियस अगर बड़ा तो बड़ा सर्कल बनेगा। बड़ा सर्कल मतलब बड़ा एरिया, छोटा सर्कल मतलब छोटा एरिया। इट मींस एरिया ऑफ दिस सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया इज डिपेंडेंट ऑन रेडियस। रेडियस स्मॉल तो एरिया स्मॉल, रेडियस बिग तो एरिया बिग। सो कैन आई से चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस भी हो सकता है। चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन रेडियस इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा भी हो सकता है। एरिया विल बी डिपेंडेंट ऑन रेडियस, पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, या फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा या टाइम कम होगा आपका रेडियस चेंज हो रहा है, और अगर रेडियस चेंज हो रहा है तो एरिया भी तो चेंज होगा। ये वाला कब यूज करने का? ये वाला तब यूज करने का जब आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है एरिया इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस।
तो हम लोग DA/DR यूज करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो DA/DT DR/DT। रेट ऑफ चेंज दिया तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेके सॉल्व करने का। डायरेक्टली दिया है एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो DA/DR। एरिया छोड़ो, वॉल्यूम भी आ सकता है, वॉल्यूम का चेंज हो रहा है तो DV/ रेडियस हो सकता है, हाइट हो सकता है, साइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज मैंने सर्कल लिया है, स्क्वायर लिया तो साइड आएगा, करेक्ट। सिलेंडर में तो हाइट भी आता है। सो एरिया, वॉल्यूम, कोई तो क्वांटिटी चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज दिया तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और डायरेक्टली बोला है विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, तो वो विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग डिनोमिनेटर में लिख लो। अगर वॉल्यूम इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू हाइट तो DV/DH आएगा। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? ये चीज तो आप फिजिक्स में सीख चुके हो। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि रेट ऑफ चेंज अगर आया तो ऑलवेज रिमेंबर किसी भी क्वांटिटी को चेंज करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड बेस्ड ऑन दिस वी विल सॉल्व क्वेश्चंस जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। थियरी पार्ट फिजिक्स में सीख चुके हो, सम सॉल्व करना अपने लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में सम्स आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस ऑन डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। I'll start with question 7 of exercise 2.1। क्वेश्चन 7 से लेके लास्ट क्वेश्चन 16 तक सारे के सारे क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड है, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर पे। सो I'll start। क्वेश्चन क्या है देखो, a particle moves along the curve, एक कर्व दिया है, find the points on the curve, मतलब ये टैंजेंट नॉर्मल जैसा लगता है, मुझे इस कर्व पे पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, at which y coordinate is changing। अब चेंज आया देखो, 8 times as fast as x coordinate, मतलब y is changing with respect to x। अभी चेंज हो रहा है मतलब डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करते देखो। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कैन आई से y is changing मतलब डेल्टा y होता है 8 टाइम्स as fast as x, मतलब x भी चेंज हो रहा है, बट हम लोग डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर में डेल्टा कभी नहीं लिखते, स्मॉल डेल्टा लिखते हैं, मतलब dy/dx is 8, keep it as 1, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास एक कर्व है, गिवन कर्व इज 6y equals to x square plus 2। अब ये क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, यहां पर जो x square दिया है एक्चुअली वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट शुड नॉट बी x square, इट शुड बी x cube। तो मैं यहां पर एक x cube लेके इसको सॉल्व करूंगा। लास्ट ईयर की बुक में x क्यूब था और उसी से सही आंसर आता है। आपके बुक के पीछे भी जो आंसर दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब दिया हुआ है। सो जस्ट चेंज दिस, 6y x क्यूब प्लस 2। ओके, नाउ मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, बिकॉज़ इसके डेरिवेटिव का आंसर मेरे पास ऑलरेडी है। तो इसका डेरिवेटिव देखो कैसे लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही सॉल्व करूंगा बिकॉज़ यहां पर भी dx है, ठीक है। तो 6 बाहर, y का डेरिवेटिव होगा dy/dx, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 0। सो कैन आई से dy/dx इज इक्वल्स टू 6 नीचे 3x स्क्वायर अपॉन 6 which is x square upon 2, equation number 2। dy/dx is 8 from 1, dy/dx is x square upon 2 from 2। कैन आई से from 1 and 2 मैं लिख सकता हूं from 1 and 2, ये दोनों सेम है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी इक्वली होगा। x square upon 2 is 8, so x square is 16, so x कितना, कैन आई से प्लस और माइनस 4, करेक्ट। x के दो वैल्यूज मिले +4 एंड -4, मुझे फाइंड करना था पॉइंट्स ऑन द कर्व, पॉइंट फाइंड करना मतलब y भी लगेगा। सो व्हेन x is 4, जब x 4 है तो y कितना मिलेगा, यूजिंग दिस इक्वेशन 6y is equals to x cube plus 2। so 6y is equals to x का क्यूब मतलब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64 plus 2 which is 66। now 6y is 66, तो y will be 6 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11। I hope this is clear। similarly when x is -4, so 6y will be, x is -4, 6y will be x cube plus 2, so 6y will be x का क्यूब minus 4 का क्यूब which will be -64, and -64
64 प्लस 2 इज -62, 6 से डिवाइड कर दो, सो y कितना मिलेगा -62 अपॉन 6, 231, 2 3s are, so y is -31 upon 3. y को ले लिया, x के दो वैल्यूज, y के दो वैल्यूज, so my final answer will be therefore points on the curve are x, y is equals to, पहला पॉइंट कौन सा मिला मुझे +4 और 11, so 4, 11, और दूसरा कौन सा मिला -4 -31 upon 3. These are my answer for points on the curve. वैसे तो सिमिलर क्वेश्चन था, टेंजेंट एंड नॉर्मल जैसा, बट एक फर्क है ये चीज जो मुझे डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर से समझी. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 8. वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है वो देखो. अ स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग, मतलब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है. अच्छा उससे पहले स्फेरिकल सोप बबल क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. मान लो बचपन में पता है हम लोग वो मेले में से खरीदते थे ऐसा फूंक मारने वाला सोप का बबल निकलता था, बड़े बड़े ऐसे बबल्स निकलता था, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता था, राइट. दैट इज व्हाट इज स्फेरिकल सोप बबल. अब उसको स्फेरिकल क्यों बोलते हैं, बिकॉज उसका जो शेप होता है वो स्फीयर के फॉर्म में होता है, और वो सोप का बबल्स है, सोप के पानी से उसको बनाते हैं, इसलिए सोप बबल. सो स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, such that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. Radius is increasing at the rate, मतलब can I say given is radius, मतलब उसको मैं r ले सकता हूँ, और वो चेंज हो रहा है. It is increasing at the rate, rate बोला मतलब dr upon dt, which is 0.02 centimeter per second. और नीचे dt आएगा, ये यहां से भी कंफर्म हो सकता है. देखो सेकंड्स है, सेकंड्स मतलब टाइम, टाइम मतलब t. सो dr upon dt दिया है 0.02. इसके अलावा at what rate is surface area increasing, सरफेस एरिया मतलब एरिया dA upon dt मुझे फाइंड करना है. at what rate the surface area is increasing when radius is 5 centimeter. रेडियस दिया है dr by dt दिया है, एरिया फाइंड करना है किसका, स्फीयर का, बिकॉज ये स्फेरिकल सोप बबल है. तो आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिकल फिगर फ्रॉम दिस, इट इज अ स्फीयर. अब स्फीयर के बारे में मुझे क्या पता है, कैन आई से मुझे एरिया फाइंड करना है, मतलब मुझे एरिया ऑफ स्फीयर पता होना चाहिए. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है बताओ, इट इज 4 pi r square. सरफेस एरिया को a लिख सकते हैं, which is 4 pi r square. लेकिन क्या मुझे a फाइंड करना है, नहीं, मुझे तो dA by dt फाइंड करना है, मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू t. सो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. a का डेरिवेटिव होगा dA by dt, 4 और pi कांस्टेंट, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इनटू r का डेरिवेटिव dr by dt. क्या किया, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना है. तो वेरिएबल अलग है ना, 4 पाई कांस्टेंट के बाहर फेंक दिया. r स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2r, टोपी नीचे ऊपर का टोपी एक से कम, बट ये t नहीं है, ये कुछ और है, इसलिए इसका फिर से डेरिवेटिव dr by dt. सही है. सो dA by dt विल बी 4 to the 8 pi r into dr by dt. क्या मुझे r का वैल्यू मालूम है, यस. क्या मुझे dr by dt का वैल्यू मालूम है, यस. कैन आई से सम बहुत इजी हो गया. सम में करना क्या है, वैल्यूज पुट कर दो. देयरफॉर dA by dt is 8 pi r कितना 5, dr by dt कितना 0.02. अब सिंपली क्या करना है, देखो 8 pi into 5 into 0.02 को 2 upon 100 लिख सकते हैं. देखो 2 upon 100 सही है. सो सिंप्लीफाई, 2 1s are 2 50s are 5 1s are 5 10s are 8 upon 10 is 0.8 pi is my dA by dt. अब dA, a मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, अपॉन सेकेंड क्यों, क्योंकि नीचे dt है, दैट इज एरिया का यूनिट.
सो dA by dt का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड दैट्स माय आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ क्या करना है क्वेश्चन में से कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर है वो आइडेंटिफाई करना। दैट इज स्फीयर, स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला किया, डेरिवेटिव, वैल्यूज पुट, आंसर। इजी। Now let's start with question 9. Similar to your 8th question, यहाँ पर भी एक स्फीयर की बात हो रही है। देखो कैसे। The surface area of a spherical balloon is increasing at the rate of 2 centimeter square per second. यूनिट्स पे भी ध्यान दो, ठीक है। सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट, सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग मतलब कहने से डी ए दिया है, करेक्ट। सो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले गिवन लिखूं, सो माय गिवन विल हैव डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड मतलब डी टी टाइम दिया है और स्क्वायर है मतलब एरिया, ठीक है। सो एरिया का रेट ऑफ चेंज दिया है, लेकिन किसकी बात हो रही है स्फीयर की। कीप दिस इन माइंड, मतलब मुझे फॉर्मूला 6 का यूज करना पड़ेगा, स्फीयर का यूज करना पड़ेगा। आगे एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग, मतलब मुझे फाइंड क्या करना है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं टू फाइंड, सो कैन आई से वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट, मतलब डी वी बाई डी टी फाइंड करना है मुझे। व्हेन रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ये दोनों गिवन है, ये मुझे फाइंड करना है। अब कैन आई से यहाँ पर एरिया भी यूज हो रहा है, वॉल्यूम भी यूज हो रहा है, एरिया भी यूज हो रहा है, वॉल्यूम भी यूज हो रहा है, मतलब आई विल नीड फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर जो 4 पाई आर स्क्वायर है, ये मुझे पता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला भी लगेगा व्हिच इज 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला लिख के रखा है स्फीयर का, बिकॉज दिस विल हेल्प अस व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है, ताकि अपने को सोचना ना पड़े बाद में। लेट्स सॉल्व इजी, जो दिया है उसी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किसकी बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है। सो आई राइट एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन मुझे एरिया दिया है क्या, नहीं, मुझे डी ए बाई डी टी दिया है। सो मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ए का डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी, 4 पाई कांस्टेंट बाहर है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, लेकिन ये r का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t, इसीलिए dr by dt। अब जो जो वैल्यूज आपको पता है वो पुट कर दो। dA by dt पता है कितना, 2, 4 पाई 2 r मुझे पता है 6 into dr by dt। कैन आई से दिस इक्वेशन विल गिव मी dr by dt का वैल्यू। कैसे, बहुत आसान, 2 to cancel, 4 6 are 24। सो कैन आई से यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, 4 6 are 24 पाई इज योर dr by dt। राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1। dr by dt मुझे मिल गया 4 into 6 24, इसको डिनोमिनेटर ले लिया 1/24, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड नाउ। ये मिल गया, ये मुझे क्यों काम आएगा, वॉल्यूम ढूंढने में। वॉल्यूम कैसे ढूंढेंगे, कंसीडर वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों वॉल्यूम को कंसीडर करना पड़ेगा, अरे बिकॉज dv by dt चाहिए ना, तो वॉल्यूम का भी तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो आई राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t dv by dt, 4/3 पाई कांस्टेंट है इसलिए बाहर, r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर इनटू ये r था इसलिए dr by dt, कैंसिल 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन r कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर इनटू dr by dt व्हिच इज 1/24 पाई। तो यहां पर रीजन लिख देना फ्रॉम 1, सही है। अब देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 पाई इनटू 36 इनटू 1/24 पाई। अब सिर्फ मुझे सिंपलीफाई करना है, देखो कैसे, पाई पाई खटाखट, ठीक है, 6 6 जा 6 4 जा 4 4 खटाखट, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ये एक 6 बचा, which is my dv by dt can be given as centimeter cube per second, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, करेक्ट, तो इसलिए मैंने इसको लिखा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड,
सिर्फ रेडियस की बात होगी, सिर्फ रेडियस तो सेंटीमीटर, और अपॉन dt रहेगा तो पर सेकंड, ठीक है। यूनिट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बट द सम इज ओवर, मिल गया ना dv by dt। सो यहाँ पर एरिया वॉल्यूम दोनों की बात हो रही थी, क्या फर्क पड़ता है, एरिया दिया था उससे मुझे dr by dt मिल गया, dr by dt उठा के मैंने वॉल्यूम में पुट कर दिया, इजी टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 डन। सिमिलर क्वेश्चन यू हैव इन क्वेश्चन 11, तो आपको क्वेश्चन 11 खुद से सॉल्व करना है बेस्ड ऑन दिस, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद 10th क्वेश्चन, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड मान लो अगर आपको ये समझ गया ना तो ये रेट मेजर बहुत आसान है, ओके। तो क्वेश्चन क्या देखो, if each side of an equilateral triangle increases at the rate of √2 centimeter per second, तो रेट दिया है मतलब अगेन समथिंग अपॉन dt, कौन चेंज हो रहा है, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो साइड को मैं अज्यूम कर लेता हूं x, मैं लिखूंगा लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल बी x, सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैंने x लिया है, आप चाहो तो कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, s भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो कैन आई से गिवन पार्ट में क्या लिखना पड़ेगा, साइड इज चेंजिंग एट द रेट, मतलब dx अपॉन dt व्हिच इज √2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, ये दिया है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, रेट ऑफ चेंजिंग एरिया, रेट ऑफ चेंजिंग एरिया मतलब ये तो मेरे टू फाइंड में आएगा, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये मुझे फाइंड करना है। When the length of side is, मतलब x दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने लेंथ को साइड को x सेंटीमीटर अज्यूम किया है, तो x दिया है 3 सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट इज गिवन। बट मैंने आपको बताया जब भी हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है, मतलब मुझे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, इट इज √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। क्या फॉर्मूला, √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। अब लोग सोच रही है आया कैसे, वैसे तो मेंसुरेशन में हमने ये चीज पढ़ा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम लेंथ स्टैंडर्ड, बट फिर भी अगर मैं आपको बताऊं ये कैसे आया तो बहुत आसान है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, मान लो इन सब के साइड्स है a और a, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अब यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, दिस इज योर हाइट, करेक्ट, और ये हमेशा 60 डिग्री होता है बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 इनटू हाइपोटेन्यूज व्हिच इज a। तो ये जो साइड है यहां से लेके यहां तक, मतलब इसको हम लोग हाइट बोलते हैं, व्हिच इज opposite to 60 and side opposite to 60 degree is √3/2 into hypotenuse, ज्योमेट्री में सीखा था। so √3/2 into hypotenuse, hypotenuse ये रहा which is a। तो एरिया कैसे निकालेंगे, अरे बहुत आसान है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस कितना है a, हाइट कितनी है √3/2 इंटू a। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/2 √3/4 a into a square and this is your area, ठीक है, √3/4 into साइड स्क्वायर। और यहाँ पर हमने साइड को कितना लिया है, x लिया है, तो आई हैव टू यूज x ओवर हियर व्हाइल सॉल्विंग। फॉर्मूला आना चाहिए, सम बहुत आसान है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या यूज करेंगे, एरिया का फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ equilateral triangle is √3/4 into side square। एरिया को हम लोग a बोल सकते हैं, √3/4 कांस्टेंट है, साइड को हमने x दिया दैट विल बी x स्क्वायर। बस आपको dx अपॉन dt दिया हुआ है, मतलब dA/dt फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, a का डेरिवेटिव विल बी dA/dt, √3/4 कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इनटू x का डेरिवेटिव dx/dt। इजी। अब सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्व करना है, आंसर मिल जाएगा, इसमें सारे वैल्यूज पता है, ठीक है। देखो कैसे मिलेगा, आई राइट dA/dt इज इक्वल टू, ये काट दो, तो √3/2 इनटू x, x कितना है 3 सेंटीमीटर,
इंटू dh by dt कितना है √2, करेक्ट है। सो dA by dt विल बी √3 इंटू √2 कितना होता है √6, सो 3√6 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट इज रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया dA by dt। ठीक है, मैं √2 और 2 भी कैंसिल कर सकता था, बट क्यों करना है, डिनोमिनेटर बेचारा सिंपल इंटीजर है, उसको वैसे ही रखो, क्यों उसको इरेशनल करना है रूट डाल के। सो √3 इंटू √2 √6 कर दिया, 3 तो है ही अपॉन 2, दैट इज चेंज इन एरिया। आई होप द सम इज क्लियर। अगेन इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन फॉर्मूला, फॉर्मूला आता है तो ये सम बहुत इजी है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेट मेजर। देखो क्वेश्चन क्या है, द एज ऑफ अ क्यूब, क्यूब की बात हो रही है, मतलब क्यूब का डायग्राम इमेजिन करो। जैसे ही नाम सुना आपके दिमाग में एक क्यूब बन जाना चाहिए। तो क्यूब का फोटो कैसे दिखता है, इस तरीके से कुछ दिखता है, करेक्ट, इस तरीके से कुछ फोटो दिखता है क्यूब का। इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब एज, तो ये सारे जो एजेस होते हैं जिसको हम लोग साइड ऑफ क्यूब भी बोलते हैं, तो मैं उसको अज्यूम कर लेता हूं, लेट द एज ऑफ क्यूब बी, क्या लेना है, ए ले ले, ए सेंटीमीटर। ठीक है, तो सारे एजेस सेम होते हैं, ये ए सब कुछ ए होता है, क्योंकि क्यूब हैज ऑल इट्स एजेस इक्वल, इसको मैंने ए अज्यूम कर लिया। ठीक है, नाउ द एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, अब डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, चेंज तो हो रहा है, चेंज हो रहा है मतलब मेरे गिवन में मैं उसे लिखूंगा dA by dt, चेंज इन एज ऑफ अ क्यूब, चेंज हो रहा है ना, डिक्रीज या इंक्रीज एट द रेट ऑफ, रेट मतलब dt 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, द रेट एट विच वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब dV by dt एट द रेट ऑफ व्हेन द एज ऑफ अ क्यूब इज 2 सेंटीमीटर, एज ऑफ अ क्यूब इज 2 सेंटीमीटर मतलब a का वैल्यू दिया है, टू फाइंड dV by dt चेंज इन वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम मतलब मुझे क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सोचो सोचो, इट इज साइड क्यूब। क्या है फॉर्मूला, साइड क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विल बी ए क्यूब, अपने केस में साइड ए है। चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब is side cube, so वॉल्यूम को हम v लिख सकते हैं, साइड को a अज्यूम किया है, so a क्यूब। पर इतना लिखने से नहीं चलेगा बिकॉज मेरे पास dA by dt है, dV by dt फाइंड करना है। so डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, v का डेरिवेटिव विल बी dV by dt, a क्यूब का डेरिवेटिव इज 3a स्क्वायर इनटू a का डेरिवेटिव इज dA by dt। सही है, अब वैल्यूज पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा, वेरी इजी टू सॉल्व। dV by dt इज इक्वल्स टू 3 into a स्क्वायर, a कितनी 2, सो 2 का स्क्वायर इनटू dA by dt which is 0.6, so 2 का स्क्वायर 4, 4 3 are 12 and 12 6 are 72, लेकिन पॉइंट है तो पॉइंट सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, बिकॉज ये dV by dt है। आई होप दिस इज क्लियर, मिल गया आंसर। अब एक चीज याद रखना, वैसे मैंने हर एक आंसर में आंसर लिख के छोड़ दिया, बट आप अगर अच्छे से लिखना चाहते हो तो लास्ट में एक सेंटेंस लिख देना, रेट एट विच वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। क्या लिखेंगे हम लोग, रेट एट विच वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ओके, डिक्रीजिंग is 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ऐसे आपको हर एक आंसर में लिखना है, इट लुक्स गुड। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14। 13 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा बिकॉज इट इज सिमिलर टू 14 क्वेश्चन। अगर आप ये सीख गए तो 13 बहुत इजी है, उसमें इनफैक्ट एक ही क्वेश्चन पूछा है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे, हम लोग 14 वाला सॉल्व करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन, मार्क दिस सम वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
बहुत इंपॉर्टेंट है। 13th और 14th क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम में बट एंट्रेंस एग्जाम में भी ये बहुत बार पूछा जाता है। ओके, सो द क्वेश्चन इज अ मैन ऑफ हाइट 1.5 meter walk towards a lamp post of 4.5 meter। सिचुएशन इमेजिन करो, क्या दिया है पता है? एक लैंप पोस्ट है, ठीक है, जैसे कि रोड पे मतलब लैंप लगा हुआ है जिसमें ग्लो हो रहा है, बल्ब लगा हुआ है, राइट, लैंप पोस्ट। लैंप पोस्ट से कुछ दूरी पे एक इंसान खड़ा है, अ मैन इज स्टैंडिंग, द डिस्टेंस इज नॉट नोन, ठीक है, अ मैन इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ लैंप पोस्ट व्हिच इज ग्लोइंग, ये ग्लो हो रहा है, बल्ब लगा है यहाँ पर, ठीक है। अब जब ये बल्ब ग्लो हो रहा है, कहना से इसका लाइट इस मैन पे गिरेगा, इस इंसान पे गिरेगा, सो द लाइट व्हिच फॉल्स ऑन दिस will create a shadow। ये जब लाइट इसके ऊपर गिरेगा, ये लाइट यहां से गिर रहा है इस इंसान पे, तो लाइट जब इसके ऊपर गिरेगा उतना ही शैडो यहां पर क्रिएट होगा, एंड दिस विल बी द टिप ऑफ द शैडो। ये क्या होगा? टिप ऑफ द शैडो। क्या हो रहा है? ये एक लैंप पोस्ट है, तो फिलहाल मैं इसको नाम देता हूं, इसको O, इसको A, इसको B ले लो, इसको C ले लो, इस पॉइंट को D ले लो। तो ये कौन है? लैंप पोस्ट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इट इज अ लैंप पोस्ट। ये कौन है? ये एक मैन है, ठीक है। इस लैंप पोस्ट का हाइट दिया है 4.5 मीटर, इस पूरे का हाइट दिया है 4.5 मीटर, इस मैन का हाइट दिया है 1.5 मीटर, ठीक है। अब मैन का शैडो यहां पर गिर रहा है, जब भी आप ऐसे खड़े रहोगे और आपके सामने लाइट गिर रहा है तो शैडो पीछे की तरफ गिरेगा। उसी तरीके से मैन यहाँ पर खड़ा है, लाइट यहाँ से ग्लो होकर इस पे गिर रहा है, शैडो पीछे की तरफ गिरेगा, ठीक है। सो ये जो लेंथ है B से लेके C तक, दैट विल बी लेंथ ऑफ शैडो, और मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ x, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लेट द लेंथ ऑफ शैडो इज x मीटर, इसको मैंने x मीटर दे दिया, ठीक है। द मैन इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द लैंप पोस्ट, वो लैंप पोस्ट से कुछ दूरी पे खड़ा है तभी तो शैडो गिरेगा ना, अगर लैंप पोस्ट के एग्जैक्टली नीचे खड़ा होगा तो शैडो कहां से आएगा? सो दिस मैन इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को मैं y ले लेता हूं, तो मैं लिखूंगा लेट द डिस्टेंस फ्रॉम लैंप पोस्ट टू मैन इज y मीटर, ठीक है। ये कंप्लीट डायग्राम बन गया। जब भी लैंप पोस्ट का क्वेश्चन आएगा, लैंप पोस्ट का क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आता है लैंप पोस्ट का, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि ये नंबर्स अलग होगा, बट आपको क्या करना है? ये डायग्राम ड्रॉ करना है। लैंप पोस्ट, मैन, यहाँ से रोशनी गिर रही है, रोशनी शैडो बना रही है, शैडो का लेंथ ले लिया x, मैन का डिस्टेंस ले लिया y, इसका हाइट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, एंड ये जो होगा वो टिप ऑफ शैडो का, जहां पर शैडो एग्जैक्टली खत्म हो रहा है, ठीक है। चलो डायग्राम बन गया। अब पूछा क्या उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो हाइट दिया लैंप पोस्ट का 4.5, हाइट दिया मैन का 1.5, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, एट द रेट ऑफ 3/4 मीटर पर सेकंड। अब ये रेट मतलब चेंज ऑफ समथिंग, किसका चेंज दिया है? अ मैन ऑफ हाइट 1.45 मीटर वॉक्स टुवर्ड्स अ लैंप पोस्ट, मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स अ लैंप पोस्ट, मतलब ये इस तरफ जा रहा है, ये आदमी धीरे धीरे इस तरफ जा रहा है, मतलब वो कहना है इसे लैंप पोस्ट के नजदीक जा रहा है, ये लैंप पोस्ट के नजदीक जा रहा है, मतलब चेंज कौन हो रहा है? ये y चेंज हो रहा है। अभी y इतना है, लेकिन ये मैन अगर इसके नजदीक आने लगा, मतलब मैन और लैंप पोस्ट का डिस्टेंस कम हो रहा है ना। अब डिस्टेंस कम हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है, तो y इज चेंजिंग। तो यहां पर मैं गिवन में लिख सकता हूं dy by dt is 3/4 मीटर पर सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि ये कौन है, ये dy by dt है, चेंज हो रहा है ना dy by dt which is 3/4 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज मैन इज मूविंग टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम लैंप पोस्ट, वो दूर जा रहा है, अगर वो दूर भी जा रहा है तभी भी ये y ही चेंज होगा, ये y धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा, ये y बड़ा होने लगेगा मतलब dy by dt।
तो दिस इज dy by dt which is given, ठीक है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड फर्स्ट वन, शैडो इज शॉर्टनिंग, ये जो शैडो है जिसको मैंने x लिया है वो शॉर्टन हो रहा है, ये जैसे 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 इसके नजदीक आएगा ये शैडो कम होगा, है ऐसा कैसा, ये नजदीक आ रहा है तो ये तो बड़ा होना चाहिए ना, शॉर्ट कैसे हो रहा है, अरे बहुत इजी है, देखो कैसे, मान लो कि इस डायग्राम में वो फिर से बना, इसी डायग्राम को मैं क्या करता हूं पता है, इस मैन को मैं थोड़ा नजदीक लेके आता हूं, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनेगा देखिए, मैन थोड़ा नजदीक आ गया, ठीक है। मैन एक्चुअली इसका हाइट से 1.5 है, ओके, तो 1.5 ये 4.5 ट्रिपल लगना भी चाहिए। अब यहां से इसको ये शैडो बनाएंगे, तो कहने से सिर्फ इतना ही शैडो बना, यहां पे शैडो देखो बड़ा है, यहां पे शैडो देखो छोटा है, तो जैसे जैसे मैन कम्स नियर टू द लैंप पोस्ट, तो ये जो शैडो बनेगा वो एक्चुअली ऐसा वर्टिकल स्लोप बनेगा, तो ये बहुत छोटा सा शैडो बनेगा। सिमिलरली अगर मैन लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, ये लैंप पोस्ट है और ये बहुत दूर चला गया, तो यहां से जो लाइन बनेगी ना वो एक्चुअली बहुत दूर बनेगी, ठीक है, बिकॉज इस तरीके से फ्लैट आपका शैडो बनेगा, तो ये वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैन लैंप पोस्ट के नजदीक आएगा शैडो कम होगा, जैसे जैसे मैन लैंप पोस्ट से दूर जाएगा शैडो बड़ा होगा, कीप दिस इन माइंड, ठीक है। एनीवेज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि हो क्या रहा है, क्योंकि यहां पर क्या दिया है, his shadow is shortening, मतलब मुझे क्या फाइंड करना पता है, शैडो जो है वो कम हो रहा है, मतलब x चेंज हो रहा है, मतलब मुझे फाइंड करना है dx by dt। आई होप दिस इज क्लियर, ये क्या फाइंड करना है मुझे, dx by dt। सेकेंड थिंग, टिप ऑफ शैडो इज मूविंग, बट ऑब्वियस ये अगर मैन नजदीक जाएगा तो ये टिप ऑफ शैडो है वो भी तो धीरे धीरे नजदीक जाएगा ना, इस तरीके से, तो ये भी तो मूव होना स्टार्ट होगा। टिप ऑफ शैडो का ओरिजिनल डिस्टेंस फ्रॉम द लैंप पोस्ट कितना था, ये y + x, इतना दूर था वो, अब वो इतना सा ही दूर बचा है, कम हो गया ना उसका डिस्टेंस, मतलब ये टिप ऑफ शैडो भी चेंज हुआ। सो यहाँ पर सेकेंड चीज मुझे जो फाइंड करनी है वो क्या है, टिप ऑफ शैडो इज मूविंग, मतलब मुझे क्या फाइंड करना पता है, चेंज इन टिप ऑफ शैडो, चेंज मतलब d by dt ऑफ टिप ऑफ शैडो, टिप ऑफ शैडो का एक्चुअल डिस्टेंस कितना था, इट इज x + y, कितना है, x + y, दैट इज द टोटल डिस्टेंस, और ये मुझे फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू t, चेंज फाइंड करना है, इट इज मूविंग, सो चेंज हो रहा है, कम या ज्यादा हो रहा है, सो d by dt ऑफ x + y, सिर्फ शैडो कम हो रहा है तो सिर्फ dx by dt, ये दो चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या फाइंड करना है वो तो पता होना चाहिए, उसके बाद सम सॉल्व करना बहुत आसान है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत आसान है, क्या देखो, लैंप पोस्ट का क्वेश्चन आया, लैंप पोस्ट बनाया, मैन बनाया, यहाँ से ग्लो रहा है, रोशनी नीचे आई, शैडो आया, शैडो कितना x, दिस इज द टिप ऑफ शैडो, मैन लैंप पोस्ट से कुछ तो दूर होगा, दैट इज y डिस्टेंस, नाउ मैन इज मूविंग टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट, तो dy by dt, ऐसा भी हो सकता है कि मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम लैंप पोस्ट, तो भी dy by dt ही दिया होगा। फिर क्या पूछा है, शैडो इज शॉर्टनिंग, शैडो इज वाइडनिंग, अगर ये दूर जा रहा है तो शैडो बड़ा भी तो होगा ना, तब क्या फाइंड करना होता है, dx by dt, शैडो अगर चेंज हो रहा है तो dx by dt, टिप ऑफ शैडो अगर चेंज हो रहा है, टिप ऑफ शैडो मतलब d by dt ऑफ x + y, d by dt ऑफ x + y, कीप दिस इन माइंड। क्या प्रूफ करना है, क्या फाइंड करना है वो समझ गया, कैसे करना है वो देखो, वेरी इजी। सबसे पहले तो इस डायग्राम को अगर मैं देखूं तो मुझे 10th स्टैंडर्ड का सिमिलर ट्रायंगल्स याद आ जाए, देखो कैसे, ट्रायंगल ये वाला देखो, DBC is similar to triangle AOC, देखो 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 देखो, ट्रायंगल DBC is similar to triangle AOC, करेक्ट। अगर ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर कैसे, बहुत आसान है, 90 डिग्री एंगल्स इक्वल, ये कॉमन एंगल,
ये इस वाले ट्रायंगल पे भी है, इस वाले ट्रायंगल पे भी है, करेक्ट। सो ए और ए डैश से सिमिलर हो जाएगा। सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। एंड व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर कैन आई से sides are proportional. When triangles are similar, sides are proportional. Sides are proportional मतलब कौन कौन से साइड है? इस ट्रायंगल के कितने साइड है? एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। बड़े ट्रायंगल के कौन से साइड है? ये वाला और ये वाला। मुझे ये दोनों के बारे में पता है और ये दोनों के बारे में पता है। सो मैं क्या करूंगा? This side upon this side. Proportional मतलब क्या? Ratio, correct? So this side upon this side is equals to, मैंने इस छोटे वाले ट्रायंगल का क्या लिया? बेस लिया और हाइट लिया। तो बड़े वाले ट्रायंगल का भी बेस लेंगे, बेस कौन है? x plus y, अपॉन हाइट लेंगे 4.5। ठीक है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल में क्या किया? बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट। अब इसको सिंपलीफाई कर दो, यानी से 1 जा 3 जा 15 1 जा 15 3 जा 3 यहाँ पे। सो 3x is equals to x plus y, x यहाँ पे 2x is equals to y, बट 2x equals to y से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे dy by dt चाहिए। तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t 2 dx by dt, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव dx by dt is equals to dy by dt, करेक्ट। सो माय आंसर ओवर हियर विल बी dx by dt तो मुझे फाइंड करना है, dy by dt का वैल्यू मुझे पता है। सो व्हाट आई डू इज therefore dx by dt is equals to dy by dt upon 2, dy by dt कितना है? 3/4 upon 2 मतलब into 1/2, सो आंसर आएगा 3/8 and this is the answer for dx by dt 3/8। और d/8 मतलब dx by dt मतलब क्या? शैडो इज शॉर्टनिंग। सो मैं लिखूंगा therefore shadow is shortening at the rate of 3/8 सेंटीमीटर या मीटर, क्वेश्चन में मीटर, तो मीटर पर सेकेंड। दैट्स माय आंसर फॉर द फर्स्ट वन, इजी। एंड क्वेश्चन नंबर 13 में आपको यहां तक ही सॉल्व करना है। आगे टिप ऑफ शैडो इज मूविंग मतलब ये फाइंड करना है। मैं यहां पे लिखूंगा नाउ डेरिवेटिव ऑफ x plus y will be what? क्या है? जब प्लस है मतलब डेरिवेटिव बांट सकते हो, dx by dt प्लस dy by dt। dx by dt कितना मिला? 3/8। dy by dt कितना है? 3/4। अगर इसका डिनोमिनेटर सेम करना है मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 2, सो आंसर क्या आएगा? 3 plus 3 to the 6, 6 plus 3 is 9 upon 8 and this is my d by dt of x plus y, correct। और d by dt of x plus y मतलब क्या? tip of shadow is moving, so I write therefore tip of shadow is moving at rate of 9/8 meter per second। I hope this answer is clear। मैंने शैडो का शॉर्टनिंग भी ढूंढ लिया, टिप ऑफ शैडो भी ढूंढ लिया, दोनों का रेट ऑफ चेंज हमने फाइंड किया है। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉज दिस वीडियो, क्वेश्चन को अच्छे से समझ के लो और फिर ट्राई टू राइट इट ऑन योर ओन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट्स मूव टू 15th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ गया होगा तो 15th क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन क्या है। A ladder 10 meter long is leaning against a vertical wall। Means what? एक vertical wall है, तो यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो एक vertical wall है, ठीक है, दीवार। अब एक लैडर है, सीढ़ी, उसको इस दीवार को ऐसे सपोर्ट करके रखा गया है। So what is done is इस vertical wall पे एक लैडर को रख दिया, ठीक है, and this ladder is 10 meter long। क्या हुआ है? ये लैडर को ऐसा रेस्ट करा दिया, सपोर्ट, दीवार के सपोर्ट में ऐसा रख दिया। और ये कौन है? वॉल है। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा दिस इज अ वॉल। और ये कौन है? लैडर। सो मैंने ऐसा मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर क्या दिया? इफ द बॉटम ऑफ द लैडर
ये जो लैडर है कहने से इसका बॉटम यहाँ पर है, तो नाम दे देते ना, ये A, ये B, ये C। अब अगर ये दीवार है तो कहने से दिस हैज टू बी 90। ये कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि दीवार और बेस जो ग्राउंड है वो 90 डिग्री पे होता है। तो दिस इज 90 डिग्री, ये वॉल, ये बेस अपना ग्राउंड लेवल और ये लैडर। बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द वॉल। अब क्या किया, जैसे आप लोग में बहुत मस्ती होती है, तो कोई तो एक बच्चा आया और इस लैडर को ऐसे थोड़ा खींच लिया, इस लैडर को नीचे से ऐसा खींच लिया अवे फ्रॉम द वॉल, बाहर की तरफ। उसने क्या किया, यहाँ पर आया, सीढ़ी रखी हुई थी, सीढ़ी को नीचे से ऐसा खींचा। अब सीढ़ी को जब नीचे से ऐसे दूर खींचोगे, दूर खींचा अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है, तो क्या होगा पता है, आपका लैडर इस तरीके से दिखने लगेगा। करेक्ट? चाहो तो मैं इसको रेड से बना देता हूं। आपका लैडर कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, बिकॉज लैडर 10 मीटर का है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो जब इसको ऐसे नीचे खींचोगे तो नीचे का जो बॉटम पार्ट है थोड़ा दूर जाएगा, और ये दूर जाएगा तो हाइट भी तो कम होगा ना, ये दूर गया, हाइट कम हुआ। करेक्ट है? सो कैन आई से हॉरिजॉन्टली कुछ चेंज होगा। अगर हॉरिजॉन्टली कुछ चेंज होगा तो वर्टिकली भी तो कुछ चेंज होगा। इट मींस आई हैव टू अज्यूम दिस एज x, आई हैव टू अज्यूम दिस एज y। मैंने x और y अज्यूम कर लिया। ये x कौन है, यहां पर लिख लेता हूं। सबसे पहले लेट सेगमेंट AC, ये A से लेके C तक जो है, बी द लैडर। ठीक है, डायग्राम आप बना रहे हो खुद से, लेकिन उसको एक्सप्लेन कर दो कि डायग्राम है क्या। फिर डिस्टेंस ऑफ बॉटम ऑफ द लैडर टू द वॉल बी x मीटर। सो यहां पे भी लिखूंगा लेट डिस्टेंस ऑफ द बॉटम ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज x मीटर। इसको x ले लिया। हाइट ऑफ द वॉल, let height of the wall is y meter। ठीक है, लेकिन जब इसको नीचे खींचोगे तो ये कहने से चेंज होगा, यहां पर ये दूर जा रहा है, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, मतलब dx by dt, x चेंज हुआ, y भी तो नीचे आएगा ना, वर्टिकली भी चेंज होगा। तो ये चेंज हो रहा है, मतलब ये कौन है, dy by dt। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या किया देखो, is pulled horizontally away from the wall at the rate of 1.2 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टली चेंज हुआ 1.2, मतलब गिवन पार्ट में मैं क्या लिखूंगा पता है, गिवन पार्ट में dx by dt is 1.2 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टली जो चेंज हुआ, जिसको मैंने x लिया हुआ है, वो dx by dt हो जाएगा। ठीक है, फाइंड हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन। मैंने बोला था जैसे हॉरिजॉन्टल चेंज होगा तो वर्टिकल भी चेंज होगा, और वही तो मुझे फाइंड करना है। फाइंड हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन। सो टू फाइंड में क्या आएगा पता है, dy by dt। इजी। आगे, when the bottom is 6 मीटर away from the wall, ये जो बॉटम है इट इज 6 मीटर away from the wall, मतलब x का वैल्यू दिया है 6 मीटर। ठीक है, dx by dt दिया, x का वैल्यू दिया, dy by dt फाइंड करना है। एक चीज और कम है, वो है y नहीं पता, ढूंढ लेंगे। एक और चीज, बाकी जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हर एक में फॉर्मूला यूज किया। यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में तो पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये यूज होगा। अब इसको कैसे यूज करेंगे देखिए। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 100। पर मुझे x और y में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो डेरिवेटिव चाहिए। सो आई राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x dx by dt, इसका 2y dy by dt। 100 का डेरिवेटिव 0, बिकॉज़ वो कांस्टेंट है। पूरे को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा देखो, x dx by dt प्लस y dy by dt इक्वल टू 0।
पूरे को 2 से डिवाइड करते हैं, 0 डिवाइड करते तो 0 ही होता है। चलो नेक्स्ट, x का वैल्यू पता है क्या? हाँ पता है ना, 6, तो x की जगह पर लिख दिया 6। dx/dt का वैल्यू 1.2, ठीक है, प्लस y का वैल्यू मालूम है क्या? नहीं मालूम, लेकिन कहना इसे यहां से हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं बिकॉज़ x मुझे पता है। तो कैसे? देखो x is 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 10 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 10 का स्क्वायर होता है 100, 36 यहाँ जाएगा तो 100 माइनस 36, y मिलेगा 8, बिकॉज 64 आएगा 100 माइनस 36, तो y स्क्वायर 64, तो y कितना? 8, और नेगेटिव नहीं ले सकते बिकॉज ये सारे के सारे लेंथ है, तो y 8। सो यहाँ पर y की जगह पर मैं लिखूंगा 8 इंटू डी वाई बाई डी टी, तो फाइंड करना है, ठीक है। सो 6 इंटू 1.2 मतलब 12 6 जा 7.2 लिख लो, प्लस 8 इंटू डी वाई बाई डी टी, 7.2 वहां पर, 8 इंटू डी वाई बाई डी टी इज माइनस 7.2, सो डी वाई बाई डी टी इज माइनस 7.2 अपॉन 8। पॉइंट निकालने के लिए क्या करो पता है? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 72 अपॉन 80, माइनस तो नहीं, 8 9 जा 8 10 जा, so your dy by dt is minus 9 upon 10 meter per second, and dy by dt मतलब जो आपको फाइंड करना था, how fast the top of the ladder is sliding down। तो मैं लिखूंगा therefore top of ladder is sliding down at the rate of माइनस 9/10 मीटर पर सेकेंड। अब मेरा ये डाउट है कि ये माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आया बिकॉज आपका जो ये लेंथ है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए आंसर माइनस में आया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हियर नेगेटिव साइन इज बिकॉज लेंथ इज डिक्रीजिंग। I hope this is clear. Very important question. Again a ladder wala question similar to your previous question. Ladder is resting against a wall. Now let's start with the last question of this exercise. Again the question is on rate measure. Question क्या देखो? If water is poured into an inverted hollow cone whose semi-vertical angle is 30 degree. अब inverted hollow cone मतलब कौन से समझ में आता है? आइसक्रीम वाला cone। So what I do is मैं कोन बना देता हूँ सिंपल सा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक कोन बना दिया। अब ये इसका हाइट होता है, ये इसका रेडियस होता है जो हमें पता होना चाहिए, और ये जो होता है वो स्लैंट हाइट होता है। These are the basic dimensions of a cone, ठीक है। Water is poured into an inverted hollow cone। यहाँ से वाटर पोर हो रहा है, ठीक है। कोन को मैं उल्टा नहीं बना सकता टोपी जैसा, वरना पानी तो नीचे गिर जाएगा। यहाँ से ऊपर से पानी डाल रहे हैं हम लोग, तो धीरे 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 अंदर पानी बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। Whose semi-vertical angle is 30 degree। अब सेमी वर्टिकल एंगल मतलब क्या? वर्टिकल एंगल मतलब ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, यहाँ से हमेशा वर्टिकल एंगल बनता है, तो ये पूरा वर्टिकल एंगल कहलाता है। लेकिन सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये आधा वाला दिया है विच इज 30 डिग्री, ये लाइन से सिर्फ हाफ इज 30 डिग्री, ठीक है, विच इज गिवन। आगे so that its depth increases at the rate of 1 centimeter per second। अब यहाँ पर ये डेप्थ कौन है? इस पूरे कोन का कहने से यही डेप्थ होगा कि कितना गहरा है वो कोन, कितना गहरा है, डेप्थ विल बी दिस। सो यहाँ पर डेप्थ का मतलब होता है हाइट, ठीक है, इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ। सो कैन आई से गिवन में dh अपॉन dt दिया है, डेप्थ इज चेंजिंग एट द रेट मतलब dh अपॉन dt 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो आगे, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीजेस। मतलब मुझे फाइंड क्या करना है? टू फाइंड वॉल्यूम इंक्रीजेस एट द रेट मतलब dv by dt फाइंड कर रहे हैं। अब dv by dt फाइंड करने के लिए मुझे कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन बाय 1 अपॉन 3 पाई r स्क्वायर h। इसका डेरिवेटिव लूंगा तो dv by dt मिल जाएगा,
बट मुझे यहाँ पर रेडियस और हाइट ये दोनों चीज पता होनी चाहिए। डी एच बाई डी टी तो दिया है, तो h के बारे में कुछ तो मेंशन है आगे। इंक्रीजेस व्हेन डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर, डेप्थ भी दे दिया है, मतलब वो लोग ने हाइट भी दिया है 2 सेंटीमीटर। डी एच बाई डी टी भी दिया, h भी दिया है, रेडियस के बारे में कुछ नहीं दिया है। अब रेडियस जब कुछ नहीं दिया तो क्या करेंगे, देखो बहुत आसान है, ये जो 30 डिग्री दिया ना, इसका कुछ तो काम होगा ना। क्या होगा, कैन आई से यहां पर अगर मैं tan थीटा का फॉर्मूला यूज करूं, tan 30 इज इस वाले ट्रायंगल में, देखो ये वाला ट्रायंगल, ये 90 डिग्री होगा, tan 30 इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। tan 30 कितना होता है, 1/√3। सो यहां से मुझे r कितना मिलेगा, h यहां पर इट इज h/√3। सो इक्वेशन नंबर 1, जब मैं ये सम सॉल्व करूंगा, मुझे अगर r दिखा तो मैं उसे h/√3 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ताकि ये जो पूरा वॉल्यूम का इक्वेशन जो है उसमें से r निकल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ h बचेगा, और h तो मुझे क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज आई विल सब्स्टिट्यूट दिस r विद h/√3। सम बहुत सिंपल है, dh/dt दिया है, डेप्थ का रेट ऑफ चेंज, डेप्थ कितना है वो भी दिया है, वॉल्यूम क्या हो रहा है वो फाइंड करना है, सिंपल। सो व्हाट आई विल डू इज वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। वॉल्यूम को v ले लो, 1/3 पाई, r दिखा लेकिन मैं उसको r नहीं रखूंगा, मैं उसको h के फॉर्म में लिखूंगा, h/√3 the whole square into h। so volume is 1/3 into pi into h का स्क्वायर √3 का स्क्वायर into h, 3 3s are 9 pi h cube, this is volume, clear। अब पूरा सम v और h में डिपेंडेंट है, so can I say if I differentiate with respect to t, v का डेरिवेटिव आएगा dv/dt, pi/9 कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो, h क्यूब का डेरिवेटिव 3h² into dh/dt, pi/9 कांस्टेंट है, h का स्क्वायर, h कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, dh/dt कितना है 1। अब खटाखट देखते हैं कितना कट होता है, 3 1s are 3 3s are, so क्या मिला मुझे आंसर, 4 1s are 4, 4 pi/3, this is dv/dt। इसको मैं सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आई होप दिस आंसर इज क्लियर। सिर्फ लास्ट लाइन लिख लो, क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ वाटर increases at the rate of, कितना आंसर आया, 4 pi/3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड दैट्स माय आंसर। ये क्वेश्चन आपके पिछले जो इजी क्वेश्चन से उसके जैसा ही है, सिर्फ आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है। वॉल्यूम के फॉर्मूला में रेडियस और हाइट दोनों होता है, बट क्वेश्चन में सिर्फ एक वेरिएबल दिया होता है, यहाँ पर हाइट दिया तो मैंने रेडियस को सब्स्टिट्यूट कर दिया। That's it. With this we end with derivative as a rate measure. बहुत easy topic है and बहुत important topic है as per your board exams. Do write this and stay tuned for the next lecture. Thank you so much.